अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में पूरी वजाहत से बताया था कि पैनिक अटैक क्या होता है, इसकी अलामात और वजूहात के मतलब बात की थी। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डिप्रेशन, कि डिप्रेशन क्या होती है, डिप्रेशन की कौन कौन सी अलामात होती हैं और ये जहनी मर्ज़ क्यों और कैसे लाहक होता है। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, कोई बात स्किप ना करें ताकि आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो सके। देखिए नाज़रीन, डिप्रेशन एक जहनी मर्ज़ है जिसका तल्लुक़ इंसान के ख़यालात के साथ होता है, जो कि एक सीरियस मेंटल हेल्थ इशू है। ये इशू इतना आम हो चुका है कि शायद ही कोई इस जहनी मर्ज़ से महफूज हो। दुनिया में लाखों लोग इस जहनी मर्ज़ से मुतासर होते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी सूरत हाल है कि इसमें मुब्तला इंसान हद से ज़्यादा उदास रहता है। वैसे तो ज़िंदगी में हर इंसान कभी ना कभी उदास और अफसरदा हो सकता है, मगर डिप्रेशन में मुब्तला इंसान की उदासी नॉर्मल उदासी से डिफरेंट होती है। एक तो ये बहुत ज़्यादा उदासी होती है, दूसरा ये उदासी लगातार रहती है। इसी जहनी हालत को हम डिप्रेशन कहते हैं। कोई भी खुश करने वाली बात डिप्रेशन में मुब्तला इंसान को खुश नहीं कर पाती और उदासी में कमी वाक़या भी नहीं होती और ना ही किसी काम में दिल लगता है। डिप्रेशन का शिकार इंसान हद से ज़्यादा उदास, नाउम्मीद और ज़िंदगी से बेजार दिखाई देता है। नाखुशगवार वाक़या गुज़रने के बाद अगर कोई फ़र्द उसी मसले को बार बार अपने जहन में दोहराता रहे तो दिमाग पर बुरे असरात की वजह से मायूसी, उदासी छा जाती है। अगर ऐसी सूरत हाल 2 हफ़्तों से ज़्यादा रहे तो डिप्रेशन का आगाज़ हो जाता है। ऐसा फ़र्द जो डिप्रेशन में मुब्तला है, उसके खाने पीने, सोने जागने, उठने बैठने, सोचने, हत्ता के रोज़मर्रा के मामूलात बुरी तरह मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन का तल्लुक़ चूँकि इंसानी ख़यालात के साथ होता है, इसी वजह से डिप्रेशन में बज़ाहिर कोई फ़िज़िकली बीमारी ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन इस मर्ज़ में मुब्तला इंसान ऐसा महसूस करता है कि वो किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला हो चुका है। याद रखें कि अगर डिप्रेशन की तरफ ख़ास तवज्जो ना दी जाए तो बाद में जिस्मानी सेहत भी मुतासर होना शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन, इसके बाद हम बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से एक नॉर्मल इंसान डिप्रेशन जैसे मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है। तो नाज़रीन, मुआशरे के बढ़ते हुए मसाइल, कम आमदनी और ज़्यादा अखराजात, नौजवान नस्ल में ब्रेकअप का इशू, घरेलू परेशानियाँ, मुल्क के बिगड़े हालात आम इंसान को ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। ऐसे हालात में इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसके अलावा जब इंसान को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी मुयस्सर ना हो, बुनियादी और ज़रूरी ख्वाहिशात भी पूरी ना हो रही हों, पसंद की मुलाजमत ना मिले, कारोबार सही तरीके से रन ना हो रहा हो, किसी मंजिल और मकसद को हासिल करने में बेबसी, कोई माली नुकसान हो जाना, कभी किसी बहुत ही प्यारे शख्स की अचानक डेथ हो जाना, किसी ख़ास फ़र्द से दूर हो जाना, या किसी इम्तिहान में फ़ेल हो जाना, या किसी ख़तरनाक बीमारी का हमला, ये सारे अवामल किसी भी फ़र्द को डिप्रेशन में मुब्तला करने की वजह बन सकते हैं। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी अलामात होती हैं जिनकी बुनियाद पर हम ये जज कर सकते हैं कि ये पर्सन डिप्रेशन जैसे मर्ज़ में मुब्तला हो चुका है। तो नाज़रीन, डिप्रेशन की अलामात का तल्लुक़ हमारी सोच के साथ होता है और ये अलामात साइकोलॉजिकल होती हैं और हर शख्स में मुख्तलिफ हो सकती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मायूस होना, नाउम्मीदी, अपने आप को बेयारो मददगार समझना, एहसास कमतरी का होना, आने वाले वक्त के मुतल्लिक़ सोच सोच कर परेशान रहना, किसी भी काम में दिल ना लगना, मनफी ख्यालात का आना, हर वक्त और ज़रूरत से ज़्यादा सोचते रहना, छोटी छोटी परेशानियों को बढ़ा चढ़ा कर महसूस करना, नींद में खलल आना, नींद का मुश्किल से आना या बहुत ज़्यादा सोना भी इसकी अलामात में से है। इसके अलावा बहुत करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर भागना, मौत या ख़ुदकुशी के ख्यालात का बार बार आना या ख़ुद को नुकसान पहुँचाने वाले ख्यालात का आना, ये सब डिप्रेशन ही की अलामतें हैं। डिप्रेशन का शिकार कोई भी इंसान ज़िंदगी में किसी भी किस्म की दिलचस्पी नहीं रखता, बार बार रोने को दिल करता है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन आम पाया जाता है, हर वक्त थकावट का शिकार रहना और ज़्यादा वक्त बिस्तर पर लेटे रहना, ज़हनी दबाव महसूस करना, एहसास गुनाह का रहना,
یہ ساری کی ساری ڈپریشن کی ہی علامتیں ہیں۔ تو ناظرین، شروع میں اس ڈپریشن کا علاج بہت آسان ہوتا ہے، اکثر مریض سائیکو تھراپی سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر اس پر کوئی خاص توجہ نہ دی جائے تو یہ مرض بڑھتا جاتا ہے اور علاج بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مسلسل رہنے والی ڈپریشن میں مریض یہ محسوس کرتا ہے کہ ہر قسم کا علاج اس پر بے اثر ہو چکا ہے اور اب میں قابل علاج نہیں رہا، اور بہت زیادہ خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ ایسی حالت میں مریض پوری لگن کے ساتھ اپنا علاج نہیں کرواتا اور خواہش بھی یہ رکھتا ہے کہ میں ایک ہی دن میں ٹھیک ہو جاؤں۔ وہ کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن کسی پر بھی وہ اعتماد نہیں کر رہا ہوتا۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی اپنے ارد گرد کسی ایسے فرد کو دیکھتے ہیں جو ڈپریشن میں مبتلا ہے تو اس کو اپنے قریب کریں، اس کی ہر بات کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور اسے یہ احساس دلائیں کہ میں ہر مشکل اور پریشانی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کو حوصلہ دیں اور اپنے قریبی سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے باقاعدہ علاج شروع کروائیں تاکہ وہ بھی ایک بہتر زندگی کی طرف لوٹ سکے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک بہترین اور مددگار ویڈیو ثابت ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔